हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ राउल्ट्स लॉ। मतलब यहाँ पर हम राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे, साथ में उसको डिराइव करेंगे मैथमेटिकल्स, है ना। उसका मैथमेटिकल्स जो व्यंजक रहता है, गणितीय व्यंजक, उसको हमको सोल्व करना है। बच्चों अभी तक हम जो कंटिन्यू चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जो हमारी प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप कंटिन्यू पढ़ें, ताकि कंटिन्यू से क्या होगा, आपको नोट्स तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ साथ कंटेंट आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि जितनी भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे उसकी एक लिंक आपको बन जाएगी और आसानी से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। नहीं तो पता चला कि डायरेक्टली हम यहाँ पढ़ने आ गए हैं और सूझ ही नहीं पड़ रही कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो देखो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी डेफिनेशन है इसको अभी आपको ध्यान नहीं रखना है, पहले समझना है। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको इसको समझा दिया, उसी को मैं एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि वही चीज़ मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे काम आएगी आपको। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, पहले समझ ले थोड़ा सा, फिर आपको पूरा का पूरा डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। जैसे मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये सोलवेंट है। क्या है? सोलवेंट है बच्चों, सोलवेंट है। और ये जो आपका कंटेनर है क्लोज है। इस सोलवेंट कैसा आपका बिल्कुल प्योर है, प्योर सोलवेंट है। तो यहाँ से क्या होता है, पूरे सोलवेंट में से क्या होगा, इसकी जो सरफेस है यहाँ से क्या होगा, वेपर्स बनेगी। क्या बनेगी? वेपर्स। अब वेपर्स जब बनी तो वेपर्स क्या होगी, कुछ सम टाइम बाद इस पर क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। किस पर? सरफेस के अंदर, यानी कि प्रेशर लगाएगी। तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, तो ये जो रहेगा बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ किसका लगेगा, ऑफ प्योर सोलवेंट का। किसका लगेगा? प्योर सोलवेंट का। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास पहले सोलवेंट जो था प्योर सोलवेंट था। तो प्योर सोलवेंट का यहाँ पे वेपर्स बन रही थी और उसी वेपर से इस पर फोर्स लग रहा था, प्रेशर लग रहा था। तो हम बोल रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, यानी कि जो ये प्रेशर लग रहा है इसको हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट बोल रहे थे, जिसको हमने डिनोट किया था P0A से। ओके, आपको याद ही होगा। फिर हमने इसमें क्या मिला दिया था, सोल्यूट मिला दिया था, है ना। सोल्यूट भी हम सॉलिड स्टेट में लिया था। क्या लिया था? सॉलिड लिया था, वो तो आपको पता ही है। बट नॉन वोलेटाइल क्या मिलाया था हमने? नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम मिक्स कर देते हैं तो क्या होने वाला है, तो आपको पता है क्या होगा। यहाँ पर आपका सोलवेंट तो था, क्या था पहले? सोलवेंट। अब इसमें कुछ क्वांटिटी में क्या आ गया, सोलवेंट आ चुका है। अब जब सोलवेंट आ जाएगा तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन हो गया तो यहां से वेपर्स तो बनेगी, लेकिन अब इसके सरफेस पे भी, क्योंकि इसके अंदर तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों चीज मिक्स है, तो सरफेस के ऊपर भी क्या रहेगा, सोल्यूट और सोलवेंट की कुछ क्वांटिटी रहेगी। तो जहां जहां सोलवेंट रहेगा ओनली वहां से क्या होगा, वेपर बनेगा। और वेपर क्या होगा, वेपर थोड़ा सा कम बनेगा। तो वेपर जब कम बनेगा तो वेपर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो वेपर प्रेशर हो रहा है ये क्या है, सॉल्यूशन का है। तो हम बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर जो सॉल्वेंट था, आपका सॉल्वेंट कैसा था, आपका सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है, बट सॉल्यूट क्या, नॉन वोलेटाइल है। ओके, सोलवेंट वोलेटाइल है और सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। तो मतलब बताने का मतलब यहाँ पे ये कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0A से, है ना। P0A से तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट करेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे करेंगे, PA से। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हो रहा है ये ओनली ऑन डिपेंड किस पे कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज होती है, एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो हेल्प करता है वेपर बनने के लिए, सॉल्वेंट। बट सोल्यूट क्या आपका नॉन वोलेटाइल है, तो वो उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा वेपर बनने में। तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा वो ओनली ऑन डिपेंड किस पर करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पर। ओके, अब थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाए हम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, जैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। तो कंटेनिंग ए, इसमें दो चीज रहेगी, ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसके अंदर क्या है, एक तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है इन ए वोलेटाइल सोलवेंट। इसके अंदर क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के अंदर मैंने क्या बोला, एक तो आपके पास है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कौन है, जो हमने सोल्यूट को मिक्स किया था।
इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, और साथ में क्या है वोलेटाइल सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट था वो वोलेटाइल है, वेपर्स बना रहा था ना, तो हम बोल सकते हैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्व्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है। ये चीज को फोकस कर लेना बच्चों आपको, है ना। क्या है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, इसके अंदर क्या है वोलेटाइल तो सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहां पर ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है उसके प्रोपोर्शनल रहने वाला है। बस यही तो राउल्ट नियम है। अब देखो राउल्ट नियम ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब या तो मैं आपको इधर ही क्लीन कर देता हूं, चलो यही समझा देते हैं ना। यदि हमको इसको मैथमेटिकल से प्रूव करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, ये रहेगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का। क्योंकि यहां पे बोला है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा किसी भी सॉल्यूशन का, वो उस क्या है उसमें एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसमें दोनों चीज है इज प्रोपोर्शनल। तो ये सारा का सारा किसके, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन है आपका वो किस पर रहेगा, आपका प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिया हमने, ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और बोला था हमने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पीए से। किससे करता हूं, पीए से, ओके। ये प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक से बी से रिप्रेजेंट करता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक से ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको पता है ना पहले से, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब बच्चों यहां पर पी ए इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहां आ जाएगा पी नोट ए एक से। ये पी नोट ए क्या है, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं यहां पर थोड़ा आपको सोल्व करके बता देता हूं, देखना। अब यदि मैं इसको पी ए, ये भी देखना, पी नोड ए को अपन में लेके आते हैं, पी नोड ए इक्वल टू यहां पे क्या बचेगा आपका एक्स ए, क्या बचेगा एक्स ए बच जाएगा। अब बच्चों यदि यहां पर हम क्या करें, बोथ साइड को हम क्या करें -1, मतलब एक में से क्या करें सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड को, बोथ साइड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1। आप ध्यान रख लें, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि नोट्स आपको मिल जाएगा। तो बोथ साइड को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको भी कर देते हैं और इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, पी नोट ए का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ओके। पी नोट ए का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये आपका पी नोट ए को हमने क्या लिया आता है यहाँ पर एलसीएम, तो इसका साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए का ऐसे ही और ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, बिकॉज आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना 1। क्यों होता है 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एक वैल्यू क्या होती है हमेशा 1, हमको पहले से पता है। तो यहां से यदि मैं एक्स बी की वैल्यू निकालूं, किसकी, एक्स बी की, तो 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एक्स ए को इक्वल के उधर पहुंचा देंगे तो 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बी, क्या लिख सकता हूं, एक्स बी। बस इसको याद रख लेना आपको, ये आपका क्या है राउल्ट्स का लॉ है, ये राउल्ट्स नियम है। इतना ही आपको सोल्व करना है मैथमेटिकल एक्स बी, और ये वाला फॉर्मूला ही आपको काम आने वाला है। बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड को एक में से सब्ट्रैक्ट किया था, है ना। आप नोट्स में से सही से लिख लेना। अब देखो इसको 2 तरीके से करते हैं, हो सकता है मैंने नोट्स आपको अलग वे में बनाया थोड़ा सा, तो मैं वो भी आपको सोल्व करके बता देता हूँ। पहले तो एक वे तो आप ये समझ लें, है ना। आपको यदि ये अच्छा लगता है तो वैसे आप अधिकतर बच्चे क्या इसी से करते हैं क्योंकि ईजी पड़ता है। इसके लिए बस इतना याद रखना रहता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। दोनों का जो सॉल्यूशन का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स बी की वैल्यू निकाली तो हमने 1 माइनस एक्स ए आया, तो ये फॉर्मूला हमें फाइंड हो गया। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक और तरीके से, आंसर ही आएगा है ना, बट थोड़ा सा और चेंज करके बताता हूं मैं आपको।
कि और कैसे हम इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी रहता है वो, बट बच्चे बहुत सारे कर लेते हैं। अब देखो एक से एक ही वैल्यू आपको पता है, एक से एक क्या होता है, एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने पढ़ा होगा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ा ना मोल फ्रैक्शन में। अब देखिए आप, यदि मैं इसकी फॉर्मूले की वैल्यू रख दूं पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू, यहां पे रख दें तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, बट काम वही करना है, वापस सब्ट्रैक्ट 1 में से ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मेरी दोनों को वापस से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पे कर दे 1 माइनस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये तो वापस से बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन प्लस एन, और माइनस का क्या रहेगा यहाँ पर एन, अपॉन क्या रहेगा एन प्लस एन। क्या किया मैंने, एन प्लस एन को एलसीएम लिया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, माइनस एन आपका ऐसा कैसे ही, तो प्लस एन से माइनस एन कैपिटल वाला कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, एन बचा यहाँ पर स्मॉल और अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो बच्चों क्या हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एक से बी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन होता है कि नहीं होता है, होता है ना, यानी सिंपल सा एक से ए को एक से बी में कन्वर्ट करना है। ये अपना राउल्ट का लॉ है, क्या है राउल्ट का नियम है। तो बच्चों दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आप चाहे तो जो इससे पहले वाला तरीका है वो यूज कर सकते हैं या ये वाला यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने शायद आपको इसी फॉर्मूले से नोट्स आपको बनाए हैं, तो दोनों मैंने बताया यहाँ पे दोनों दिए हैं, तो आप चाहे तो वो वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो राउल्ट का लॉ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला हमने रिपीट किया है, इसको पहले भी समझाया था, इस बार भी मैंने आपको समझाया है, ताकि ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो राउल्ट का नियम ये जो हमने किया है, इसको हम क्या करने वाले हैं, ये आपको भी हम राउल्ट नियम से जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे उसमें काम आने वाला है। तो अभी आगे की बात रहेगी, आज के लिए इतना ही ठीक है। इसको एक बार सही से पढ़ लेना, इसके नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। और बच्चों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा कर्तव्य बनता कि आप भी थोड़ा मेहनत करें। आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा, और आप अच्छा करोगे तो आपका ही समाज में नाम ऊंचा होगा, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी कीजिए, है ना, थोड़ा थोड़ा कीजिए। अपने को ऐसा भी नहीं कि एक साथ पूरा कर लेना है, बट ये चीज़ें आपको फ्यूचर बहुत इन फ्यूचर में बहुत चीज़ें काम आएगी, है ना। ओके, नोट्स बना के अच्छे से रख लेना।